राधे। अभी मैं जस्ट उठी हूँ, अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ और बिना नहाए पहले ही मैं एक काम कर रही हूँ। ये लोटा है मेरे हाथ में, ये कपूर है और जो मैंने आप लोगों को बोला था कि धनतेरस से ही आपको स्टार्ट करना है या फिर जब से आपने अपने घर की सफाई स्टार्ट कर दी है तब से आपको ये स्टार्ट करना है। धनतेरस से लेके ग्रहण वाले दिन ये काम नहीं करना क्योंकि सूतक लग जाएगा। उसके बाद भैया दूज तक ये काम अवश्य आपको करना है। आपको इस पानी में, इस लोटे में ये डालना है, कपूर डालना है और इसके बाद फिर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे डालना है। देखिए मैं वही कार्य आपको बताती हूँ जो मैं स्वतः करती हूँ, ये काम मैं खुद करती हूँ, इसलिए ये काम मैं आपको भी मैंने बताया है करने के लिए। तो अभी मैं बिना नहाए केवल उठ के आई हूँ, मैं केवल उठ के, मैं अभी स्नान इत्यादि कुछ भी नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं ये काम कर रही हूँ। और उसके बाद ये है यमराज के नाम का दिया जो कि मैंने उठा लिया है। यहाँ से मैंने ये जो पैसे हैं वो भी उठा लिए हैं और ये मैंने कल जलाया था क्योंकि मैं 5 दिवसीय यमराज के नाम का दिया जला रही हूँ। और ये मैंने चावल भी उठा लिए हैं, चावल उठा के मैंने पक्षियों को डाल दिए थे। और ये जो बत्ती है ये मैंने गमले में डाल दी थी और ठीक इसी प्रकार से ये जो दिया है इसको मैंने टुकड़े टुकड़े करके पक्षियों को डाल दिया था। पैसे मैंने गरीबों को दे दिए थे। इसमें राधे राधे, आप सभी को धनतेरस की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और पूरे घर का काम वाम निपटा के दोपहर का ही समय, धूप निकल चुकी है, इस टाइम पे दोपहर का समय हो रहा है, लेकिन इस समय त्रिपुष्कर योग चल रहा है और त्रिपुष्कर योग में धनतेरस की शॉपिंग करना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो मैं और ये इनको मैंने थैला थूला पकड़ा दिया है। और क्या कर रहे हो, क्या कर रही है? याकुट को भोग लगा, लड्डू को भोग लगा के आए थे याकुट, तो ये याकुट पी रहे। अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने क्योंकि फिर शाम को हो जाएगा राहु काल और राहु काल में शॉपिंग नहीं होती और उसके बाद फिर प्रदोष काल में पूजा अर्चना वंदना, काल में फिर पूजा अर्चना वंदना हम लोग करेंगे, इसलिए ये शॉपिंग का सबसे अच्छा समय है। वैसे भी त्रिपुष्कर योग है तो सबसे सर्वोत्तम समय है ये शॉपिंग का। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं, पूजा अर्चना वंदना कर चुके हैं कम्प्लीटली। धनतेरस की जो सुबह सुबह धनवंतरी जी की पूजा अर्चना वंदना होती है वो कम्प्लीटली कर चुके हैं और देखते हैं क्या क्या खरीदते हैं, क्या क्या नहीं खरीदते। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मैं चल नहीं पाती हूँ, इसलिए फिर मैं ऑटो का सहारा लेती हूँ या फिर कैब का सहारा लेती हूँ। पता ही आपको रीजन की 8 मंथ में इतना कर रही हूँ, मेरे लिए दैट इज़ इनफ फॉर मी। और पूजा अर्चना वंदना में करनी है, घर को जाके पूरी तरीके से डेकोरेट करना है। कल शाम को भी हमने अराउंड 6:30 बजे के बाद थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह लगाई है, थोड़े से फूल माला की लगाई है, लेकिन अभी भी घर को जाके डेकोरेट करना है। राहु काल में घर डेकोरेट कर सकते हैं लेकिन राहु काल में शॉपिंग नहीं कर सकते। तो फिर घर को जाके थोड़ा सा डेकोरेट करना है और फिर कुबेर जी की, लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना वंदना करनी है। जो जो चीज़ें भी मैं खरीद के लेके आऊँगी डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी क्या क्या चीज़ें परचेज करके लेके आई हूँ। कल शाम को भी बहुत सारी चीज़ें परचेज करके लेके आई हूँ, लेकिन धनतेरस के लिए आज का ही दिन मैंने डिसाइड किया है, आज ही का दिन सिलेक्ट किया है। और टुडे इस 23 अक्टूबर। ये नहीं कि मैं आप लोगों को, मैंने बोला कि 23 अक्टूबर को मैं आपको बनाना है और मैं 22 अक्टूबर को बना लूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैंने भी 23 अक्टूबर को ही मैं बना रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं सुनार की दुकान पे। सबसे पहले हम सुनार की दुकान पे आए क्योंकि माइंड सेटअप करके आए थे कि बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के लिए कुछ लेंगे, कुछ दिया वगैरह कुछ लेंगे, उनके लिए कोई ग्लास वगैरह लेंगे या फिर चांदी का सिक्का लेंगे, कुछ चांदी का आइटम ही लेना आया थे हम लोग। और यहाँ पे हम देख रहे थे लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा देख रहे थे, चांदी के सिक्के देख रहे थे। तो लक्ष्मी माता की ये प्रतिमा इतनी, मतलब छवि अच्छी नहीं थी इतनी ज़्यादा, और बाकी देख रहे थे कि हम क्या लें क्या ना लें, ऐसे ही प्लान बन रहा था क्योंकि चांदी खरीदना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है और हम चांदी ही खरीदने आए थे। और चांदी में हम लोग बेसिकली भगवान से रिलेट करने वाली कोई भी चीज़ लेके आए थे, जैसे कि चांदी का सिक्का हो सकता है, बाल गोपाल लड्डू गोपाल का ग्लास हो सकता है, चम्मच हो सकती है, कटोरी हो सकती है, चांदी के लक्ष्मी गणेश हो सकते हैं, चांदी का दिया हो सकता है। तो ये हम देख रहे थे। अच्छा, आप लोगों ने क्या लिया वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि धनतेरस पे आप लोगों ने आखिर क्या खरीदा है। सारा सामान खरीद लिया, वापस आ गई मैं और सारा सामान बहुत ही शुभ मुहूर्त में खरीदा गया है। त्रिपुष्कर योग चल रहा था, त्रिपुष्य योग, उस टाइम पे ही सारा खरीदा गया, अर्थात 1.5 घंटे पहले मैं गई थी, 1 बजे के आसपास मैं गई थी और 2-2:30 बजे तक मैंने सारा ही सामान खरीद लिया है। अब पूजा अर्चना वंदना इस टाइम तो होएगी नहीं, प्रदोष काल में पूजा अर्चना वंदना होएगी, लेकिन सामान को घर पे एंटर नहीं करते हैं। ऐसे कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ।
ये सबसे पहले खाली गिलास था, तो गिलास के अंदर हमने चावल रखे, और क्योंकि खाली गिलास की एंट्री नहीं करते हैं तो गिलास के अंदर हमने चावल रखे हैं, आप देख रहे होगे। और ये झाड़ू है, और झाड़ू में हमने बांधी है मोली। तो मोली, झाड़ू में मोली बांध कर ही घर के अंदर एंट्री कराई जाती है, वैसे मोली बांध कर कराई जाती है। और फिर इसके अंदर हमने ये सिक्का रखा है, क्योंकि चावल के ऊपर सिक्का रखा जाता है और उसके बाद ही घर के अंदर एंट्री कराई जाती है। ये गिलास है और ये अक्षत है, इसमें डला हुआ है, उसमें सिक्के डाल के ही लेके आते हैं अंदर। घर के अंदर प्रवेश तभी करते हैं जब ये सब चीज़ें लेके आते हैं। पूजा अब शाम को होगी। और झाड़ू जब भी लेके आते हैं तो कलावा बांध के लेके आते हैं, झाड़ू को ऐसे नहीं लेके आते। तो हमने ये मोली बांधी है, अब घर के अंदर इसको प्रवेश कराएंगे। इन सभी चीज़ों की पूजा अर्चना वंदना जो है वो हम शाम को करेंगे। एक बार मैं दिखा देती हूँ कि मैं धनतेरस पे क्या क्या खरीद के लेके आई हूँ, और इसकी जो पूजा अर्चना वंदना है वो मैं प्रदोष काल में करूंगी, और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने धनतेरस के लिए क्या क्या खरीदा था धनतेरस पे। तो ये जो झाड़ू खरीदी थी, ये बहुत अच्छी झाड़ू होती है। बेसिकली दिल्ली और गाजियाबाद में ये मिलती नहीं है, और वैसे खरीदा जाए तो ये वाली झाड़ू ही सबसे ज्यादा शुभ बोली बात जाती है, सबसे ज्यादा शुभ यही झाड़ू मानी जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिल्ली गाजियाबाद में ये मिलती नहीं है, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में झाड़ू मिलती है। लेकिन हम लोग पूना में आए और हमें ये वाली झाड़ू मिल गई, तो इसको हम पूजन करके ही लेके आए थे, आप कलावा देख लोगे। तो पूजन करने के बाद ही हम अपने घर पे लेके आए थे इसको, और अभी भी हम इसका पूजन अर्चन वंदन करेंगे। तो सबसे पहले ये खरीदी है, और ये हमारी मंदिर की ही झाड़ू होने वाली, क्योंकि मंदिर की एक झाड़ू अलग होनी चाहिए। दूसरा, आप ये कमल के पुष्प पे जो दिया जलाया जाता है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, वो भी हमें मिल गया था। तो ये कमल के पुष्प पे जो दिया जलेगा, कमल का फूल आप देख रहे होगे, और दिया है, ये चारों तरफ कमल का फूल और दिया, ये देखिए। तो ये भी हमने खरीदा है। मैंने वही चीजें खरीदी हैं जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। रात को एक अखंड दिया जलाया जाता है, जो कि ये हमने खरीदा है। रात को एक अखंड दिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जलाना, जो कि हमने ये भी खरीदा है। मिट्टी खरीदना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, तो मिट्टी के दिए बहुत सारे हमने खरीदे हैं। तो ये भी हमने आज ही के दिन हमने परचेस करे हैं। और कैसे भूल सकते हैं, बाल गोपाल लड्डू गोपाल का हमने ये खरीदा है, दिखाती हूँ आपको। सिल्वर का गिलास, हीरा चांदी का गिलास हमने खरीदा है अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए, ताकि अब हम उनको दूध इसी में पिला पाएं, और धीरे धीरे करके हम उनके सारे बर्तन इकट्ठे कर लेंगे चांदी के। तो सबसे पहले अब हमने ये वाला चांदी का गिलास उनके लिए परचेस किया है, और क्या पता दूसरा बाल गोपाल या फिर राधा रानी आ जाए तो उसके लिए भी हो जाएगा। तो ये चांदी का गिलास खरीदा है बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए। चांदी खरीदना बहुत ज्यादा शुभ भी माना जाता है, इसलिए हमने चांदी का ये खरीदा। ये गिलास भी हम ऐसे नहीं लेके आए थे, इसमें हम चावल भरकर लेके आए थे और सिक्का भी रखकर लेके आए थे। जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही मेरे लेके आए थे। आज के दिन धान खरीदना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, तो हमारे घर पर चावल तो बहुत सारे थे, फिर भी हमने ये पूजा के चावल खरीदे हैं। आप देखो रहोगे, अक्षत बोलते हैं इसको, साबुत चावल है, एक भी चावल टूटा हुआ नहीं है। तो ये पूजा के पूरे साल काम आने वाले राइस हैं। तो ये धान खरीदना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, तो हमने ये भी खरीदा है। उसके बाद नमक खरीदना भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है आज के दिन, तो ये मैं नमक भी खरीद के लेके आई हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। साथ धनिया खरीदना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, तो मैंने धनिया भी खरीदा है। तो धनिया की पूजा अर्चना वंदना, इन सभी चीजों की मैं अभी पूजा अर्चना वंदना करूंगी। दिवाली पे पूजा अर्चना वंदना करूंगी, दिवाली के बाद मैं इनको डाल दूंगी अपने गमलों में। तो फिर पता चलता है कि ये जितना ज्यादा पनपते हैं उतनी ज्यादा साल भर आपके घर पे तरक्की होती चीज है। वो है जिनकी हमको पूजा अर्चना वंदना करनी है, लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा, जो कि चांदी के सिक्के के रूप में हमने खरीदी है। तो लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा भी है इसमें, और चांदी का सिक्का भी है ये, जो कि बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। चांदी की आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं, लेकिन हमने सिक्का भी इसलिए खरीदा क्योंकि इसमें लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा थी, और लक्ष्मी गणेश जी को खरीदना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। आज के दिन मैंने ये खरीदा है, शहद खरीदा है, जो कि माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। शहद की छोटी सी बोतल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, उन्होंने मेरे को पैक करके दी है। और सुपारी, सुपारी भी माता लक्ष्मी की पूजा में यूज होती है, और शहद की छोटी सी बोतल और सुपारी भी माता लक्ष्मी की पूजा में यूज होती है। तो मैंने सुपारी और शहद दोनों के दोनों खरीदे हैं। और विशेषकर पोटली बनाने के लिए जो मैंने खरीदी है वो ये है हल्दी की गांठें, जो कि बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है। तो ये हल्दी की गांठ भी मैंने खरीदी, जिसकी पूजा अर्चना वंदना में करूंगी। तो ये सारी चीजें मैं खरीद के लेके आई हूँ आज धनतेरस के लिए। धनतेरस पे आपने क्या क्या खरीदा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जरूरी नहीं है कि आप भी ये सारी चीजें खरीदो जो मैंने बताई हैं। मेरे यहाँ पे कुबेर यंत्र, श्री लक्ष्मी का यंत्र, नवग्रह,
बांसुरी, ये सारी चीजें पहले से मौजूद थी। जो जो मेरे घर पे मौजूद नहीं थी और जो बहुत ज्यादा शुभ होती है, मैं वही वही खरीद के लेके आई हूँ। चलिए अब इनकी पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ करते। और प्रदोष काल में थोड़ा सा टाइम बाकी था और मैच बहुत रोमांचक टाइम पे चल रहा था, तो हम लोग देखने लग गए मैच। और इस टाइम पे इंडिया जीत गई। सभी को इंडिया की जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमने बस ये लास्ट ओवर ही देखा था, पूरा नहीं देखा क्योंकि शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था हमारा। और उसके बाद फिर हमने शुरू करी पूजा अर्चना वंदना। और आज के दिन हमें रिसीव हुआ ये कोरियर। अभी कोरियर को खोल के देख रहे हैं कि आखिर इस कोरियर में हमें क्या रिसीव हुआ है। तो जल्दी से कोरियर को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर हमें आज के दिन क्या रिसीव हुआ है। चलिए देखते हैं। फाइनली लाइटें आ गई आज और हम लाइटें अब लगा लेंगे। कैसी लग रही हैं मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताइएगा ये लड़ियाँ। और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं पूजा अर्चना वंदना। तो ये मैं पूजा अर्चना वंदना कर रही हूँ। जो जो सामान लेके आए हैं हम लोग उसकी पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं। 5 दिए धनतेरस पे जलाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये हमने 5 दिए जला रखे हैं और हम कर रहे हैं विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना। ये जो गिलास वगैरह लेके आए हैं और ये लक्ष्मी गणेश जी जो लेके आए हैं, सबकी विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं। ये देखिए आप रखा हुआ है यहाँ पे कलश की भी पूजा अर्चना वंदना, झाड़ू की भी पूजा अर्चना वंदना यहाँ पे चल रही है। और पूजा अर्चना वंदना करने के तत्पश्चात हम लोगों ने ये दिए स्थान पे रखे। यहाँ पे ये दिए रखे जाते हैं, वहाँ पे हमने ये दिए रखे हैं। 5 दिए प्रमुख होते हैं जलाने, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। चलिए अब मैं आपको घर की थोड़ी सी डेकोरेशन दिखाती हूँ। तो ये मेरे घर की थोड़ी सी डेकोरेशन और ये मेरे घर की दहलीज है। और दहलीज पूजन मैंने आपको पहले ही बताया था कि धनतेरस पे दहलीज पूजन बहुत ज़रूरी है। और ये घर का मुख्य द्वार है जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड स्वास्थ्य कभी अभी बना के गए हैं, तो फिर ये घर का मुख्य द्वार है जो कि हमने कुछ इस तरीके से डेकोरेट। ये रंगीली रंगोली सतीश जी ने बनाई है। बताओ कैसी लग रही है सब लोग? अभी अंडर प्रोसेस है। अंडर प्रोसेस है, अब प्रोसीजर कल पूरा होगा। आज धनतेरस पे इन्होंने इतनी बनाई है। और ये हमारे घर की बालकनी है जो हमने डेकोरेट करी थी। आप देखिए और बताइए। के साथ हमारी धनतेरस की पूजा अर्चना वंदना कंप्लीट हुई। आप लोगों को कैसा लगता है मेरा ब्लॉग? अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि